हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर मालगुडी क्रिकेट क्लब। और काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है, मतलब आपको ना काफ़ी मज़ेदार सा ये चैप्टर लगने वाला है। तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब फर्स्ट पेज पे तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। लेट अस रीड अबाउट अ ग्रुप ऑफ इंथुजियास्टिक स्कूल बॉयज़। तो कह रहे हैं कि भाई चलो हम पढ़ते हैं एक ग्रुप के बारे में जो बहुत ही उत्साही है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। ऐसे स्कूल बॉयज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 लड़के हैं इसमें, तीनों दोस्त होते हैं। एक स्वामीनाथन होता है, एक राजम होता है और एक मनी होता है। आपने शायद में भी इनकी स्टोरीज देखी भी हों, बहुत फेमस स्टोरीज हैं। इन द आइडलिक लिटिल टाउन, एक बहुत ही आइडल सा टाउन है, छोटा सा नगर है मालगुडी का। और ये कब की बात हो रही है? इन ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश जो थे वो भारत में राज कर रहे थे। उस समय एक गाँव हुआ करता था मालगुडी, और मालगुडी के तीनों बच्चे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं भाई? प्लानिंग टू स्टार्ट अ क्रिकेट क्लब। और ये लोग तीनों एक क्रिकेट क्लब जो है वो स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर मेकिंग इज एक्सेट फ्रॉम एल्बर्ट मिशन स्कूल। अब क्या होता है, ये ना हमारे स्वामी को ना निकाल दिया जाता है। कौन से स्कूल से? एल्बर्ट मिशन स्कूल से। कैसे निकाला जाता है? इन आ थिएट्रिकल मैनर में, बहुत ही नाटकीय ढंग से उनको निकाल दिया जाता है। कब निकाला जाता है? ऑन द डे फॉलोइंग द स्ट्राइक। मतलब ये किसी स्ट्राइक में शामिल होता है स्वामी बच्चा, है ना। अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी स्ट्राइक हो रही होती है उस समय, तो ये भी बच्चा किसी स्ट्राइक में शामिल हो जाता है और इसको स्कूल से निकाल दिया जाता है अगले दिन। स्वामीनाथन बिकेम सो कंस्टेंटली स्टबर्न। और अब जब स्कूल से निकाल दिया जाता है तो स्टबर्न हो जाता है। कंस्टेंटली मतलब लगातार, बच्चा ज़िद्दी होता जा रहा है। खींच होती है ना, आपको स्कूल से निकाल दे तो बुरा लगता है। सो दैट अ फ्यू डेज लेटर, उसके कुछ दिनों बाद ही क्या होता है, इस फादर टुक हिम टू दी बोर्ड स्कूल। और फिर पिताजी क्या करते हैं भाई, इधर स्कूल से निकाल दिए तो उसको बोर्ड स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। एंड एडमिटेड हिम देयर, उनको वहाँ लेके जाते हैं बोर्ड स्कूल में और फिर वहाँ पे उसका एडमिशन करा देते हैं। एट फर्स्ट, शुरुआत में क्या होता है, स्वामीनाथन वॉज रादर अनसर्टेन ऑफ हिज हैप्पीनेस। स्वामीनाथन को शुरू में ही समझ नहीं आ रहा होता है कि ना न्यू स्कूल वो खुश होगा भी या नहीं होगा, है ना, उसे अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा। बट ही excited the curiosity that all new comes to। बट देखो, एक एक्साइटमेंट तो होता ही है ना, नए स्कूल में जाऊंगा, पता नहीं कैसे बच्चे होंगे, कौन होगा, कैसे टीचर्स होंगे, उसको भी एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी तो थी नए नए स्कूल में जाने की। एंड फाउंड हिमसेल्फ टू बी ग्रेट सेटिस्फेक्शन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन सेकेंड सी। अब सेकेंड सी में वो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, वो एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सब लोग उसको देखते हैं, उससे बातें करते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन उससे आ जाता है वहाँ पे। ऑल इज न्यू क्लासमेट, जितने भी उसके नए दोस्त होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, क्लास में पढ़ने वाले होते हैं। रिमार्केबली न्यू फेसेस, लगभग उसके लिए सब नए चेहरे हैं। ऑफन क्लस्टर्ड अराउंड हिम, उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं टू सी हिम, उसे देखने के लिए। एंड हियर हिम टॉक, और सुनते हैं जब वो बात कर रहा होता है। मतलब बच्चों को ना एक होता है कि हमारी क्लास में नया है, देखते हैं कैसा है, कैसे बातें करता है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। ही हैड नॉट येट पिक्ड द फ्यू दैट ही वुड हैव लाइक टू कॉल द जेम्स। अभी लेकिन आज स्वामी ने अपने दोस्त, अपने जेम्स नहीं चुने थे, कोई पिकअप नहीं किया था उसने, ऐसे लड़कों को नहीं चुना किया था जिन्हें वो अपने दोस्त कहना पसंद करेगा। ही स्टिल बिलीव्ड, अभी भी उसका क्या विश्वास था, दैट हिज एल्बर्ट मिशन सेट वॉज इंटैक्ट। माने कि उसका जो ग्रुप बना हुआ था ना, जो सेट बना हुआ था ना दोस्तों का, वो अभी भी इनकम्प्लीट है एक तरीके से उन दोस्तों के बिना। दो सिंस द रीओपनिंग इन जून, अब इस जून में क्या होता है, वापस से स्कूल खुल जाते हैं। द सेट वॉज नॉट वॉट इट हैड बीन बिफोर, लेकिन उसका जो वो ग्रुप था ना दोस्तों का, वो वैसा नहीं रहता जैसा कि पहले था। जब स्वामी उस स्कूल में था तब तो उसका ग्रुप वो दोस्तों का बना हुआ था, अब वो वैसा नहीं रहता। ओनली राजम एंड मनी वर स्टिल इंटैक्ट एज फार एज स्वामीनाथन वॉज कंसर्न। मानी सॉ हिम एवरी डे। अब होता क्या है कि राजम और मानी दो दोस्त रह जाते हैं, ठीक है, स्वामीनाथन के। बाकी तो मतलब ऐसे ही हो जाता है, चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। मानी ने हमेशा देखा करता था, हर रोज़ इनसे मिलता था बेसिकली। बट राजम हैड नॉट स्पोकन टू हिम। अब राजम ना मानी से बात नहीं, स्वामीनाथन से बात नहीं कर रहा होता, नाराज़ होता है। क्यों नाराज़ होता है भाई? सिंस द डे हिज पॉलिटिकल डूइंग बिकेम नून। अब उसे पता चलता है ना कि ये स्वामीनाथन जो था स्ट्राइक में शामिल हो गया था, तो इसको ना अच्छा नहीं लग रहा होता है राजम को। तो राजम इससे बात नहीं कर रहा होता है, मतलब इसको ये लग रहा था कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे स्ट्राइक वगैरह में शामिल होने की, है ना। तो जब इसको समझ नहीं आ रही थी ये बात, मतलब अच्छी नहीं लग रही होती है, तो फिर वो उससे नाराज़ हो जाता है और बात नहीं कर रहा होता है। एंड नाउ दिस आफ्टरनून, और अब इस दोपहर में स्वामीनाथन वॉज सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर। एक दोपहर होती है, दोपहर का समय होता है, स्वामीनाथन जो है वो कहाँ बैठा होता है भाई? एक डार्क अंधेरे कमरे में बैठा होता है घर के। एंड ट्राइंग टू मेक अ
कैमरा विद अ कार्डबोर्ड बॉक्स। एक कैमरा बनाने की कोशिश कर रहा होता है गत्ते के डिब्बे से ही, एंड स्पेक्टिकल लेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब उसमें लगाने की कोशिश कर रहा होता है। इन हिज एफर्ट, जब वो ऐसा कर रहा होता है, टू फिक्स द लेंस इन द होल, जब वो छेद में लेंस को लगाने की कोशिश कर रहा होता है, दिस वॉज वन राउंड टू लार्ज, लेकिन वो जो छेद होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ लूजिंग हिज टेम्पर। अब भी उसको गुस्सा आने ही वाला था कि यार ये लेंस भी जो है इस छेद में नहीं जा रहा है। व्हेन ही हर्ड अ फैमिलियर वॉइस कॉलिंग हिम, तो उसको एक सुनी हुई सी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब जैसे उसके दोस्त की आवाज़ है ना, इसीलिए उसको फैमिलियर बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पर कौन आता है? उसका दोस्त आता है, राजम आता है। ही रैन टू द डोर। अब स्वामी जो है जैसी आवाज़ सुनता है स्वामीनाथन, तो फिर वो फटाफट से डोर की तरफ जाता है। हेलो हेलो राजम। अब स्वामीनाथन बहुत खुश हो जाता है अपने राजम दोस्त को देख कर। वाई डिडंट यू टेल मी यू वर कमिंग? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम आने वाले थे? वॉट इज़ द थिंग इन योर हैंड? राजम आस्क्ड। राजम स्वामी से पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह इट्स नथिंग। अरे कुछ नहीं है स्वामीनाथन सेड। स्वामीनाथन जवाब देता है, गिविंग हिम द बॉक्स। उसको बॉक्स दे देता है हाथ में, कहता है अरे ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, कौन देता है? स्वामीनाथन राजम के हाथ में दे देता है। राजम कहता है वाइल गेजिंग एट द वर्ड थ्रू द होल इन द कार्डबोर्ड। अब राजम क्या कर रहा है? इमेजिन करो, राजम और स्वामीनाथन खड़े हैं। राजम कार्डबोर्ड को जब स्वामीनाथन उसके हाथ में देखता है तो कार्डबोर्ड के उस छेद से पूरी दुनिया को ऐसे दिख रहा होता है। और फिर क्या हो रहा होता है? दैट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू फॉरगिव स्वामीनाथन। और कहता है कि हाँ ठीक है चलो स्वामीनाथन, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। फॉर हिज पास्ट मिस्टेक, मतलब उस किस लिए माफ़ करने के लिए तैयार है? उसने जो पास्ट में वो मिस्टेक नहीं करती, वो स्ट्राइक में शामिल हो गया था उसके लिए। एंड वुड नॉट माइंड हैज़ बिलोंगिंग टू द बोर्ड स्कूल। ठीक है, तो कहेगा ठीक है तुम बोर्ड स्कूल में भी आ गए हो तो ठीक है, मैं उसको भी माइंड नहीं करता हूँ। दे वर टू बी फ्रेंड्स एज ओल्ड। और कहता है कि हम ना वापस से दोस्त बन सकते हैं जैसे हम पहले थे। वट वुड यू से टू अ क्रिकेट टीम? राजम आस्क्ड। अब राजम मुझसे कहता है कि स्वामी क्रिकेट टीम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मतलब बेसिकली ना क्रिकेट टीम बनाने के लिए आया था यहाँ पर, है ना, कि चलो हम लोग मिलकर दोस्त लोग क्रिकेट टीम बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत साधारण सी बातें कर रहे हैं। नो राजम, आई डोंट थिंक्स आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। तो स्वामीनाथन को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि नहीं नहीं राजम, मुझे नहीं लगता कि भाई मैं खेल पाऊंगा। दैट इज़ वॉट एवरीबडी थिंक्स सेड राजम। राजम कहता है अरे ऐसा तो सभी को लगता है कि नहीं खेल पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स। भाई मैं तो खुद ही नहीं समझ पाऊँ कि किस तरीके से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर्स को और स्कोर्स को। दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू ईयर। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हो सकता है प्रोबेबली जो हॉब्स है, हॉब्स कौन है? हमारा एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं, तो उनके बारे में बोलते हैं कि भी क्या हुए होंगे? वॉज शाय एंड स्पेक्टिकल बिफोर ही टुक द बैट एंड स्विंग इट। तो मतलब उनको लगता है, फिर ये बात करते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि हम ही नहीं चक रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई जो हमारा ये क्रिकेटर है ना, हॉब्स इंग्लिश क्रिकेटर जो हैं, ये भी जब इन्होंने पहली बार बैट उठाया हो तो ये शर्माए हों, है ना। होता है ना शुरू में हिचकिचाहट होती है, प्लस इनके पास भी स्पेक्टिकल मतलब डाउट्स, है ना, इनके दिमाग में भी बहुत डाउट हो कि कर पाएंगे स्विंग, नहीं कर पाएंगे, खेल पाएंगे बढ़िया कि नहीं खेल पाएंगे। आप कोई भी दुनिया का नया काम कर लीजिए, शुरुआत में हिचकिचाहट सभी को होती है। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स। अब इनको क्या लगता है कि हम ना, कौन कह रहा है? स्वामीनाथन कहता है वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स। हम बहुत सारी टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अवर स्कूल 11। इनकी टीम का नाम है स्कूल की। दे थिंक दे कांट बी बीटन। स्वामीनाथन कहता है मेरे स्कूल की जो टीम है ना, उनको तो ऐसा लगता है कि इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। वॉट द बोर्ड स्कूल मग्स, मग्स मतलब बेवकूफ़। अब राजम बोलता है कि क्या है मतलब तुम्हारी ये तो बेवकूफ़ों की टीम है ना। वी शल थ्रेश देम। हम तो इनको क्या कर देंगे? बिल्कुल। थ्रेश का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो बुक में देखो दे रखा है डिफीट इजीली, मतलब इनको तो बहुत ही हम आराम से हरा देंगे, बहुत मतलब हरा देंगे और हम बहुत अच्छा स्कोर अर्जित कर पाएंगे। व्हाट शैल वी कॉल इट? तो अब ये होता है कि भाई हमने क्या बोलेंगे अपनी टीम को? डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? इट इज़ द MCC सेड राजम। राजम बोलता है MCC, है ना। अपनी टीम का नाम राजम सबसे पहले क्या सेलेक्ट कर रहा है? MCC। दैट इज़ हॉब्स टीम। हॉब्स मतलब वो इंग्लिश क्रिकेटर है ना, तो ये बोलता है कि ना, स्वामीनाथन कहता है अरे ये तो हॉब्स जो क्रिकेटर है ना उनकी टीम का नाम है। दे मे ड्रैग अस बिफोर कोर्ट। वो तो हमको खींच के कोर्ट में ले जाएंगे इफ़ वी टेक देयर नेम, अगर हमने उनका नाम इस्तेमाल किया तो। हु सेज दैट? कौन कहता है ये? इफ़ वी गेट इन टू एनी ट्रबल, अगर हम किसी भी परेशानी में फंसते हैं, आई शैल डिक्लेयर बिफोर द जज। मैं तो डिक्लेयर कर दूंगा जज के सामने दैट MCC स्टैंड्स फॉर मालगुडी क्रिकेट क्लब। कि भाई MCC का मतलब तो क्या है? मालगुडी क्रिकेट क्लब है। एक्चुअली होता है ना कि पर्टिकुलर, अब मान लो KFC है तो KFC का ओरिजिनल है एक तरीके से। अब हर एक अपनी दुकान के आगे KFC नहीं लिख सकता, तो इसी तरह से वो बताते कि अगर MCC हमने रख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पर मतलब कोई कोर्ट केस वगैरह कर दे वो। स्वामीनाथन वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, लेकिन स्वामीनाथन अभी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। दो
इट इज़ सो दो एज एम सी सी साउंडेड इम्पोजिंग, एम सी सी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही हम इम्पोजिंग सा है, बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, यू नो, बहुत ही इम्प्रेसिव सा है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमारी टीम है नहीं, है ना। एम सी सी तो किसकी टीम है? हॉप्स की टीम है। द नेम वॉज रियली अ बिट टीम। नहीं, ऐसा लग रहा है हमने पालतू कर रखा है ये नाम, है ना, मतलब चुरा लिया है। आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम्स। राजम तो कहता है कि नहीं राजम, हमें ना कुछ और नाम ही ट्राई करने चाहिए। व्हाट वुड यू सजेस्ट? अब राजम पूछता है कि भाई तुम क्या सजेस्ट करते हो? वेल आई एम फॉर फ्रेंड्स 11। तो कहता है कि फ्रेंड्स 11 रख लेते हैं, और से जंपिंग स्टार्स रख लेते हैं। स्वामीनाथन थोड़े से नाम सजेस्ट करता है। ओह दैट इज़ नॉट बैड। हाँ, बुरा तो नहीं है, नॉट बैड, यू नो, ठीक है, ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है सुनने में। आई डू थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल अवर सेल्फ जंपिंग स्टार्स। मुझे ऐसा लगता है कि तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी कि हम अपने आप को जंपिंग स्टार्स कहें। राजम क्या कहता है? इंस्टेंटली हैड अ विजन ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब राजम जो हैं वो खड़े खड़े सपना सा देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। एक विजन देखते हैं कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी है, द जंपिंग स्टार साउंडली थ्रैश्ड द बोर्ड हाई स्कूल 11 की जंपिंग स्टार्स ने क्या किया? बुरी तरीके से हरा दिया बोर्ड हाई स्कूल 11 को। होता है ना, आप कल्पना करने लग जाते हो, हम इमेजिन करने लग जाते हैं, तो यही करने लगता है। इट इज़ अ ब्यूटी, तो बहुत सुंदर बात है। आई थिंक वो बोलता है ही क्राइड मूव्ड बाय द विजन, और मतलब एक तरीके से जैसे ही वो विजन कल्पना से वो बाहर आता है और कहता है अरे यार कितना सुंदर दृश्य, कितनी बढ़िया बात है ये। ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर। वो फटाफट एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है एंड पेंसिल निकालता है एंड सेड कम ऑन स्वामी, चलो आओ स्वामी, रिसाइड द नेम्स। तुम वो नाम सारे बताओ दैट कम टू योर हेड, जो भी तुम्हारे दिमाग में नाम आ रहे हैं ना कि हम टीम का नाम रखें, वो सारे बोलते जाओ। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू सेलेक्ट फ्रॉम। तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा कि हम जो हैं लॉन्ग लिस्ट बना लें सेलेक्ट करने के लिए। भी लास्ट में सेलेक्ट कर लेंगे भी कौन सा नाम रखना चाहिए। वी शुड अंडरलाइन जंपिंग स्टार MCC। और कहते हैं कि भी हमें जंपिंग स्टार्स और MCC को ना पहले अंडरलाइन कर लेना चाहिए, नाम हमें सही लग रहे हैं। एंड गिव दम स्पेशल कंसिडरेशन। तो हमें इन पे मतलब एक तरीके से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम ये वाला नाम रख लें, स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए हमारा। कम ऑन। फिर अब आगे क्या होता है? स्वामीनाथन रिमेंबर्ड थॉटफुल, अब रिमेन्ड थॉटफुल, फिर वो सोचता रहता है। एंड देन स्टार्टेड, फिर क्या बोलता है? फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन, ये सारे वो नाम जो है वो बोल रहा है जो वो रखना चाहता है टीम का। आई हैव फ्रेंड्स यूनियन हियर ऑलरेडी। भाई हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स यूनियन तो ऑलरेडी है। राजन कहता है पॉइंटिंग टू द लिस्ट, लिस्ट में दिखाता है नहीं नहीं हमने पहले ही लिख लिया है। स्वामीनाथन वेंट ऑन। अब स्वामीनाथन और भी नाम बोलता है, जैसे वो एक क्या नाम बोलता है? वो बोलता है हमारा एक्सेलरेटर्स। अब ये क्या है भाई? हमारा एक्सेलसियर्स बोलता है, एक्सेलसियर्स। आई हैव गॉट इट, कहता है हाँ हाँ मुझे मिल गया। एक्सेलसियर, यूनियन, चैंपियन 11। एक लॉन्ग पॉज और फिर वो चुप हो जाता है। आर यू ड्राइड अप? क्या हो गया, सूख गए हो क्या? क्योंकि बोल नहीं रहा था ना, फिर वो एकदम चुप हो जाता है, इसलिए बोलता है। राजम उसको बोलता है नो, इफ मानी वर हियर ना ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मोर नेम्स। चैम्पियन 11। तो बोलता है कि अगर यहाँ पे मानी होता ना तो वो, अब ये तो स्वामीनाथन और राजा में यहाँ पर, तो बोलता है अगर मानी भी होता ना यहाँ पर तो वो भी हमको और नाम सजेस्ट कराता, जैसे चैम्पियन 11 वगैरह कुछ भी। यू हैव जस्ट डिसाइडेड, तुमने अभी अभी बोला ना विक्ट्री यूनियन 11, दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। राजन कहता है पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, लोग हमसे डरेंगे। ही हैल्ड द लिस्ट बिफोर हिम, वो अपने सामने वो लिस्ट रखता है एंड रीड द नेम्स विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन। अब उसको लगता है कि हाँ भाई चलो नाम जो है वो हम जो चूज़ करना चाहते थे वो काम तो हो गया, काफ़ी उसको सेटिस्फेक्शन आता है। ही हैड स्ट्रगल्ड हार्ड, उसने बहुत कोशिश करी थी ऑन द प्रीवियस नाइट, पिछली रात में, टू गेट अ फ्यू नेम्स, कि वो भाई कुछ नाम जो है वो टीम के रख पाए। बट ओनली फ्रेंड्स यूनियन, एक्सेलरेटर्स केप्ट कमिंग टिल ही फेल्ट फैटिग। जब तक वो थक नहीं गया तब तक बस यही नाम उसके दिमाग में आते कि फ्रेंड्स यूनियन हो गए या एक्सेलरेटर्स हो गए। बट व्हाट अ लॉट ऑफ नेम स्वामीनाथन वाज एबल टू रील ऑफ, कि भाई उन नामों का क्या जो स्वामीनाथन ने इतने सारे नाम मुझे दिए। कि नहीं मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी। अब राजम बोलता है कि स्वामी कल शाम को मिल सकते हैं क्या? आई शैल गेट मनी डाउन, तो मैं मनी को भी नीचे ले आऊँगा। लेट अस सेलेक्ट अ नेम, तो चलो तब हम फुल एंड फाइनल कर लेंगे नाम क्या रखना है। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद, स्वामीनाथन कहता है लुक हियर, यहाँ देखो, डू यू थिंक वी शेल हैव टू पे टैक्स और समथिंग टू द गवर्नमेंट व्हेन वी स्टार्ट द टीम? कि तुमको लग रहा है जब हम टीम स्टार्ट करेंगे तो हमको गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा? द गवर्नमेंट seems to tax everything in this world। तो गवर्नमेंट पता है हर चीज़ का टैक्स लेती है इस दुनिया में। माई फादर पे अबाउट 500, मेरे पापा की पे कितनी है? 500 रुपये है। बट नियरली 200 एंड ओवर इज डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट। 200 रुपये तो गवर्नमेंट ही डिमांड कर लेती है एज अ टैक्स, गवर्नमेंट ले लेती है। एनी वे व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी शैल हैव टू पे टैक्स? अब पूछते क्या तुमको ऐसा क्या लगा कि हमको टैक्स के बारे में सोचना चाहिए?
है ना। आई मीन इफ़ वी डोंट पे टैक्स, अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट में नॉट रिकग्नाइज अवर टीम। बच्चों की बात है तो लगता है कि गवर्नमेंट हमारी टीम को रिकग्नाइज ही नहीं करेगी और क्या होगा, एंड इट्स नेम एंड 100 अदर टीम्स में टेक द सेम नेम। पता हमारे टीम का नाम भी जो है वो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा और फिर हंड्रेड्स ऑफ टीम हमारा नाम चुरा लेंगी। छोटे बच्चों को ऐसे ही लगता है। इट माइट लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और फिर पता है हमारा ये वाला नाम अगर बाकी टीमों ने भी रख लिया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जानी है। सपोज वी हैव 2 नेम्स, मानो कि भाई हमारे पास 2 नाम होते हैं, अक्स राजम। राजम बोलता है इट्स नॉट डन, ऐसा नहीं होता। मतलब 2 नाम कौन रखता है, वो बोलता है आई न्यू में जानता हूँ, सॉरी आई न्यू में जानता था अ लॉट ऑफ टीम्स, बहुत सारी ऐसी टीम्स को दैट हैव 2 नेम्स, जिनके 2 नाम होते हैं। व्हेन आई वाज इन बिशप वॉलर्स, जब ये कोई और स्कूल होगा, जब ये वहाँ पे होगा तो वहाँ पे ऐसे 2 नाम होते होंगे। वी हैड अ क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट की टीम थी दैट वी कॉल्ड, जिसे हम बोलते थे आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ। अब इसको नाम ही नहीं याद आ रहा होता है कि भाई वो क्या नाम था। आई थिंक वी कॉल्ड इट क्रिकेट 11 या फिर वॉलर्स क्रिकेट 11। बच्चा ऐसे ही गेस कर रहा है कि शायद ये नाम था उस टीम का, ये नाम था। यू सी 1 नेम वॉज फॉर ऑर्डिनरी यूज़, भाई एक नेम तो होता है ऑर्डिनरी ऐसे ही बोलने के लिए, एंड द अदर वॉज फॉर मैचेस, और दूसरा हम रखेंगे मैचेस के लिए। इट इज़ वेरी वेल फॉर अ रिच टीम लाइक योर वॉलर्स, भाई ये तो अमीरों की टीम के लिए ठीक है क्योंकि 2 टैक्स पे कर पाएगी मेरी टीम। हमारी दो नाम रखेंगे तो 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है। बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड्स 2 टैक्सेस फ्रॉम अस, तो अगर हम 2 नाम रखें तो गवर्नमेंट हमसे 2 टैक्सेस मांग सकती है। तो कहता है नहीं यार ये आइडिया तो सही नहीं है। राजम रियलाइज करता है, महसूस करता है एट दिस पॉइंट, इस समय पर क्या करता है, दैट स्टार्टिंग अ क्रिकेट टीम वॉज, क्या है भैया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ऑन द अर्थ। कहता है धरती पर ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है क्योंकि हम क्रिकेट टीम स्टार्ट करते हैं। ही हैड सिंपली एक्सपेक्टेड टू गैदर अ डजन फॉलो, वो तो क्या सोच रहा था कि बस 1 दर्जन लगभग बच्चों को इकट्ठा करना है ऑन दी मैदान नेक्स्ट टू दी कंपाउंड, कंपाउंड के आगे जो मैदान है वहाँ पे बच्चे इकट्ठे करेंगे एंड प्ले खेलेंगे एंड चैलेंज द वर्ड, वर्ड को चैलेंज करेंगे बाकी सारी टीमों को कि आ गई हमारी टीम, आओ सामने कौन लड़ेगा, राइट। इस तरीके से इनको लग रहा था। बट हियर वर एंडलेस ट्रबल्स, लेकिन यहाँ तो भाई कितनी सारी परेशानियाँ हैं। स्टार्टिंग विद द नेम, पहले वो नाम का प्रॉब्लम आ रहा था, दैट मस्ट बी यूनिक, कि नाम यूनिक होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट टैक्सेस की बात आ गई एंड सो ऑन। अब ये बात यहाँ खत्म होती है, फिर एक अगला सीन आता है, दे सेट अराउंड राजम्स टेबल। ये लोग राजम देखो बीच में बैठे, इधर उधर दोनों स्वामी और मानी हैं, ठीक है। मानी हेल्ड बिफोर हिम आ कैटलॉग, मानी के हाथ में क्या होता है भाई, उसके सामने कैटलॉग रख देता है राजम के सामने, ऑफ मैसर्स बिन्स। मैसर्स बिन्स क्या है, द शॉप ऑफ स्पोर्ट्स गुड, है ना। तो एक दुकान है जो कि स्पोर्ट्स का सामान जहाँ पे मिलता है। ही रेड, वो जो पढ़ता है उसको, जूनियर विलर्ड बैट 7, 8 और मेड अप ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ 11, मतलब बैठ के डिटेल वो पढ़ रहा होता है। लेट मी हैव अ लुक एट इट सेड राजम। राजम कहता है मुझे भी देखने दो। ही बैंट ओवर द टेबल एंड सेड, वो टेबल के आगे झुकता है और बोलता है सीम्स टू बी फाइन, बट ये ना सही लग रहा है। हैव अ लुक एट इट स्वामी, स्वामी तुम भी देखो। तो स्वामीनाथन क्रेन्ड हिज नेक, मतलब अपनी गर्दन जो है आगे को खींचता है ना, एंड एग्री हो जाता है दैट इट वॉज अ फाइन बैट, कि ये बैट तुमको ठीक लग रहा है। बट वॉज इनडिस्क्रीट इनफ टू से, बट क्या है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब असावधानी है, आपने सावधानी नहीं रखी है सब कहने में। इट लुक्स लाइक एनी अदर बैट इन अ कैटलॉग। तो स्वामीनाथन बोलता है अरे बाकी बैटों की तरह तो दिख रहा है, इसमें ऐसा ही क्या है। तो मानीज लेफ्ट हैंड शट आउट, मानी का लेफ्ट हैंड क्या करता है, वो निकालता है वहाँ से, एंड हेल्ड हिज नेक एंड प्रेस हिज फेस क्लोज टू द पिक्चर ऑफ द बैट। स्वामी की ना गर्दन को नीचे करता है, फेस को उसकी तरफ पिक्चर की तरफ करता है, गर्दन पकड़ के, है ना, और कहता है वाई डू यू प्रिटेंड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर, तुम ना ऐसे क्रिकेट प्लेयर बनने का प्रिटेंड ही क्यों कर रहे हो, बहाना ही क्यों कर रहे हो। इफ़ यू कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन जूनियर वॉलर्ड और अदर बैट्स, तुमको तो बैट का डिफरेंस भी नहीं पता, है ना, तो यू आर नॉट फिट टू बी इवन अ क्लीनर, तुम तो मतलब क्लीनर बनने के लायक भी नहीं हो, उसके लिए भी फिट नहीं हो ऑन आवर टीम। आफ्टर दिस एडमोनिशन द होल्ड वॉज रिलैक्स, मतलब बस ये थोड़ा सा इन लोगों के बीच में चेतावनी वगैरह देता है, ऐसा बिहेवियर होता है, फिर सब रिलैक्स हो जाता है। देयर वाज अ पॉज, फिर थोड़ी शांति होती है। देन राजम सेड, फिर राजम क्या बोलता है, नोटेड डाउन स्वामी, इसको नोट डाउन कर लो। स्वामीनाथन नोटेड डाउन ऑन अ पेपर, क्या नोट कर लेता है, विलॉर्ड जूनियर बैट, इस तरह से इनका स्पेलिंग बना हुआ है। एंड लुकिंग अप आस्क्ड हाउ मैनी, और फिर देखता है कि भाई कितने बैट्स की ज़रूरत होगी, है ना, ऐसे पूछता है स्वामी। सी देयर विद दैट डू मनी वाई वेस्ट मनी ऑन 3 बैट्स, मतलब उनको लगता है कि 3 है ना, कि भाई 3 बैट ले ले, तो वो बोलता है कि नहीं 3 के पेपर पैसा क्यों बर्बाद करना है, 2 विल डू, 2 से काम चल जाएगा। बट सपोज 1 ब्रेक्स, अगर एक टूट गया तो राजा बोलता है इन द मिडल ऑफ द मैच, राजा बोलता है कि भाई
मतलब अगर एक बैट टूट गया बीच में तो क्या होगा, डू यू सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट्स टू अवर ओपोनेंट्स। अब बोलता है कि तुमको क्या लग रहा है कि हम जो हमारे विरोधी खेल रहे हैं उनके लिए भी बैट का इंतज़ाम हम ही करेंगे, दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट्स, यानी कि उनको अपना बैट खुद इंतजाम करना चाहिए। वी मस्ट मेक इट क्लियर, भाई हम तो बात साफ साफ कर लेंगे कि जो दूसरी टीम होगी उसको अपना बैट का इंतजाम खुद करना है, हम क्यों 3-3 लेके जाए, हमारा टूटेगा तो 2 बात है, एक टूटेगा दूसरे से खेलेंगे, तीसरा क्यों लाना है। इवन देन इफ अवर बैट ब्रेक्स वी मे हैव टू स्टॉप प्लेइंग, और अगर टूट भी जाएगा तो हम खेलना रुक सकते हैं ना, 2 will do, 2 से काम चल जाएगा। राजन कहता है अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी, भाई तुम अगर इससे ज़्यादा पैसा वेस्ट करना चाहते हो तो बात अलग है। तो राजन एंथुजियाज्म वाज ग्रेट, राजन का जो उत्साह होता है बहुत ज़्यादा होता है। ही लेफ्ट हिज चेयर, वो अपनी चेयर को छोड़ देता है एंड सेट ऑन द आर्म ऑफ मानीज चेयर, और मानी की चेयर पे जो हैंडल होता है ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है। ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स को बड़े उससे देख रहा होता है उत्सुकता से, है ना। ग्लोटिंग ओवर का मतलब क्या होता है, देखो ग्लोटिंग ओवर का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट प्लेजर, मतलब उसमें बड़ा मज़ा सा आ रहा होता है सब पिक्चर देखने में। ऑफ क्रिकेट गुड्स इन अ कैटलॉग में, मतलब होता ही है ना, जिन बच्चों को क्रिकेट वगैरह पसंद है उनको क्रिकेट का पिक्चर देखना भी बहुत अच्छा लगता रहता है। स्वामीनाथन थॉट दैट ही वाज कंसीडर्ड टू बी अ बिट ऑफ हेरेटिक, मतलब उसको लग रहा होता है कि यार मेरा ना तो ओपिनियन कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हेरेटिक कौन होता है, एक पर्सन हु होल्ड्स एट अ बिलीफ, जिसके बारे में लोगों को क्या विश्वास होता है, और एन ओपिनियन दैट स्ट्रांगली सब डिसएग्री कर रहे हैं, वॉट एवर मोस्ट जो भी वो बोल रहा है उसको डिसएग्री किया जा रहा है। तो कॉट द इंथुजियाज्म एंड पर्स्ड ऑन द अदर आर्म ऑफ द चेयर, फिर वो दूसरे आर्म पे बैठ जाता है चेयर की। ऑल द 3 डेव्योर्ड विद देयर आइज एंड बहुत ही घूर घूर के वो पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, द ग्लॉसी पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट बॉल्स, बैट्स, नेट्स, इन सबको देख रहे होते हैं तीनों बच्चे। इन अबाउट एन आवर, 1 घंटे में क्या होता है, दे सेलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग देयर टीम्स रिक्वायरमेंट, फिर वो जो टीम की ज़रूरत का सामान होता है वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है ऑफ द होल अफेयर, इन सारी चीज़ों में। अ लेटर टू मैसर्स बिन्स, अब वो लेटर लिखते हैं दुकानदार को ऑर्डरिंग गुड्स, मतलब उनको जो जो सामान चाहिए उसके लिए वो लेटर लिखते हैं दुकानदार को। बेयर courtesy made Rajam offer the authorship to the letter to Mani. आप हु डिक्लाइंड इट, मना कर देता है वो। तो राजम टुक अप द टास्क हिमसेल्फ, राजम खुद ही ये टास्क लेता है और राजम ही लेटर लिखते हैं। हाफ एन आवर लेटर बाद ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर, फिर वो टेबल पे ये लेटर रख देता है। तो लेटर में तो वही लिखा होता है सामान वामान लाना है, ठीक है। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन बेनेडिक्शंस, मतलब ऐसा है ना, आशीर्वाद मतलब दिस लेटर रिसीव करता है स्वामीनाथन का आशीर्वाद कि हाँ तुम जाओ हमारा काम बन जाए। बट मानी एक्सप्रेस करता है सर्टेन डाउट, मानी को ना डाउट्स लगते हैं कि यार काम होगा नहीं होगा। ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था वेदर डियर कुड स्टैंड एट द बिगनिंग ऑफ अ लेटर टू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर। अभी मानी को ना एक नया डाउट आ गया कि तुमने डियर लिखा है, डियर सर लिखने की क्या ज़रूरत है, हम तो उसको जानते भी नहीं, वो तो स्ट्रेंजर है जो दुकानदार हैं। तो राजम ने ऐसा सर लिखा होता, डियर सर लिखा था। हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर, तुम बिन्स को डियर सर क्यों लिख रहे हो, यू मस्ट से सर, तुम बस सर लिख सकते हो उसको। राजम्स एक्सप्लेनेशन वॉज आई वोंट से सर, मैं नहीं कहता ऐसे सर्वर, इट इज़ सैड ओनली बाय क्लर्क से, तो केवल क्लर्क के द्वारा कहा जाता है। आई एम नॉट बिन्स क्लर्क, और मैं बिन का कोई क्लर्क तो हूँ नहीं। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर, तो मैं उसको ऐसे सर्वर करके नहीं बुलाऊंगा। सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज, वो ऐसे ही चला जाता है जैसा राजम ने लिखा होता है। दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी, कुछ था नहीं। 3 बच्चे हैं, क्रिकेट टीम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पहले वो नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो सामान पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर लास्ट में वो दुकानदार को लेटर लिखते हैं। दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज़। चैप्टर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच।